ओम तत्सत। विश्वरूप दर्शन योग। आद्यम यत्रक्षरं ब्रह्मत्रयी यस्मिन् प्रतिष्ठिता सगुह्योऽन्यस्त्रिविद् वेदो यस्तं वेद स वेदवित्। इस वेद वाक्य का मर्म श्री भगवान समझाने लगे। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते। गीता अध्याय 15 श्लोक 16। अर्थ, इस जगत में क्षर परिवर्तनशील और अक्षर अविनाशी, यह दो पुरुष है। इस सब चराचर अर्थात बदलने वाला जो जड़ भाव, उसे क्षर पुरुष यह संज्ञा है। इसमें दिखना, आभास होना अर्थात बदलता हुआ दिखना इत्यादि सब प्रकार अंतर्भूत है। और दूसरा कुटस्थ है, अर्थात क्षर पुरुष में एक रस ठोस भरा हुआ स्थिर चैतन्य है, उसे अक्षर पुरुष कहते हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वरः। गीता अध्याय 15 श्लोक 17। अर्थ, उत्तम पुरुष संज्ञक भाव इन दोनों से परे है, उसी को परमात्मा कहते हैं। वही अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ है। उसी ने त्रैलोक्य अर्थात क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष अथवा स्वर्ग मृत्यु पाताल में स्थिर रहकर उसको धारण किया है। यही पुरुषोत्तम पद मन में विचार कर भगवान श्री कृष्ण बोले, यस्मात् क्षरमतितो हमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। गीता अध्याय 15 श्लोक 18। अर्थ, जबकि मैं क्षर पुरुष से परे बदलने वाला जड़ भाव से रहित हूँ, कारण अक्षर पुरुष बीच में है, और अक्षर से भी उत्तम हूँ, कारण कि अक्षर के ऊपर दृश्य भासमान होता है, वह उत्तम पुरुष में नहीं होता। इसलिए वेदानुभव में और लोगों में भी मुझे पुरुषोत्तम कहा है। जो तीव्र अधिकारी हो, उन्हें विश्वरूप देखने के लिए ऊपर किया हुआ वर्णन पर्याप्त है, परंतु इतने वर्णन से मंद अधिकारियों को समझ में पुरुषोत्तम का सिद्धांत नहीं आ सकता, और न उन्हें विश्वरूप दर्शन भी हो सकता है। इसलिए उनको भी अनुभव ग्रहण करने में कठिनता न मालूम हो, इससे अधिक स्पष्टीकरण करना इष्ट है। प्रथमतः एक कटोरी में बताशा अथवा मिश्री भरकर अपने सन्मुख रख लेनी चाहिए। यदि मिश्री प्रत्यक्ष सन्मुख न रखी जाए एवं प्रत्यक्ष वस्तु न देखी जाए, तो अनुभव का सूक्ष्म भेद अच्छी तरह समझ में नहीं आ सकता। इसी कारण से पूजन करते समय शर्करा खंड खाद्यानि इस मंत्र द्वारा वेद और पुराणों ने सबों को नित्य प्रति अनुभव का मार्गदर्शित करा दिया है, परंतु उसको लौकिक व्यवहार समझते हुए उसके हेतु की ओर अज्ञानी लोग ध्यान भी नहीं देते। कारण एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो युद्विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। गीता अध्याय 4 श्लोक 2। इस ईश्वरी नियम का उल्लंघन कैसे हो? अस्तु, शर्करा खंड खाद्यानि यह मंत्र कहकर भगवान को भोग समर्पण करके अनंतर दिव्य दृष्टि को ग्रहण करना, वह इस प्रकार है। स्थूल दृष्टि से दिखने वाला बताशों का जो दृश्य रूप है, वह क्षर पुरुष जानना। इसमें तृण से ब्रह्मा तक दृश्य वस्तु मात्र के समान 5 तत्वों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध, यह 5 भौतिक गुण, और सत्व, रज व तम, यह 3 प्रकृति के गुण भी है। अपने पंच ज्ञानेंद्रिय रूप नेत्रों को जो वस्तु प्रत्यक्ष गोचर हो रही है, उन सब में इसी का योग प्रयोग करके उसे ध्यान में दृढ़ रखना।
यह सभी भाव परिवर्तनशील, चल अथवा बदलने वाले हैं। इसी को अपरा प्रकृति भी कहते हैं। कारण यदृष्टम तन्नष्टम, यह वेद वाक्य इसको प्रमाणभूत है। अब शक्कर के इस भासमान होने वाले दृश्य स्वरूप में गुप्त भाव से रहने वाली जो मिठास, स्थिर चैतन्य है, वही अक्षर पुरुष है। शक्कर के रवे मिट सकते हैं और शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध भी बदल जाएंगे, परंतु भीतर की जो मिठास, प्रियत्व है, वह न मिटती है और न दिखती है, क्योंकि मिठास को मिठास नहीं देख सकती। वह मिठास स्थूल दृष्टि से दिख भी नहीं सकती, किंतु केवल विवेक ही से ज्ञात हो सकती है। यही परा प्रकृति है और इसे ही जीवभूता प्रकृति, ऐसा 7वें अध्याय में कहा है। गीता अध्याय 7 श्लोक 4-5 देखें। दूसरे अध्याय में नैनम छिंदंती शस्त्राणी इत्यादि जो वाक्य है, वे इसी अक्षर भाव को बतलाते हैं। 5 भौतिक शरीर नष्ट हो सकता है, परंतु अंतस्थ आत्मा अनश्वर है, जो नष्ट नहीं होता। इस विषय में यह प्रमाण है। अनच्छये तुर्गातु जीव मेजद ध्रुवम मध्य आपस्त्यानाम, जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिर मर्त्यो मर्तेना स योनिः। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 ऋचा 30। अर्थ, श्वासोश्वास करने वाली, चंचल और जीवितावस्था से हलचल करने वाली जो वस्तु है, वह इस शरीर रूपी घट में अचल स्थित है। जीवात्मा मृत अर्थात जड़ वस्तु के नियमानुसार ही चलता है और मृत अर्थात जड़ देह, क्षर भाव तथा अक्षरात्मा, अक्षर भाव, अमर आत्मा एक ही स्थान पुरुषोत्तम भाव में रहते हैं। गीता में भी इसी तरह वर्णन करते हुए यह स्पष्टोक्ति के साथ कहा है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, विनश्यस्त्वं विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। गीता अध्याय 13 श्लोक 27। अर्थ, परमेश्वर पुरुषोत्तम सर्वभूतमात्र अक्षर में समत्व अक्षर रूप से निवास करता है। भूतों के जड़ के नाश से परमेश्वर का नाश नहीं होता है। ऐसा जो निश्चय करके जानता है, वही ज्ञानवान है। अब भासमान होने वाला रूप क्षर भाव और मिठास अक्षर भाव, यह दोनों जिसमें स्थित है, वह उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम भाव है। कारण शक्कर कहते ही उसमें मिठास और स्वरूप, यह दोनों भाव आते हैं। केवल मिठास शक्कर नहीं हो सकती, अथवा केवल स्वरूप ही को शक्कर नहीं कह सकते। शक्कर में जो तीनों भाव स्थित है, अर्थात यह तीनों भाव वस्तुतः एक ही है। कारण एक कहते ही उसके वास्तविक स्वरूप का ध्यान होने के लिए 2 और 3 इन अंकों की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मावलोकन से एक में तीनों का भी बीज रूप में समावेश हो जाता है और वस्तु का स्वरूप ध्यान में आने के लिए यह तीनों भाव एक वस्तु में कल्पित है। सत्य नहीं है, परंतु वास्तव में तीनों एक है। उदाहरण के लिए कुछ त्रिपुटी और उपनिषद मंत्र देखिए। अल्प त्रिपुटियाँ, यह सब भाव एक ही तत्व पर कल्पित किए हैं। रूप, मिठास, शक्कर, क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, ध्याता, ध्यान, ध्येय, विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, दृश्य, दर्शन, दृष्टा, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, व्यष्टि, समष्टि, परमात्मा, प्रकृति, पुरुष, परम पुरुष, व्यक्त, अव्यक्त, परम पुरुष, शक्ति, शिव, परमात्मा, कार्य, कारण, महाकारण, क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय, आनंद, चित, सत, अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, सिया, राम, नाम, तत्, त्वम, असि।
उपनिषदों के कुछ प्रमाण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बृहदारण्यकोपनिषद शांति मंत्र। अर्थ, वह निर्गुण अक्षर ब्रह्म पूर्ण है। यह अक्षर दृश्य विश्व पूर्ण है। पूर्ण अक्षर से ही पूर्ण अक्षर का उदय होता है और पूर्ण से पूर्ण निकाल लिया जाए तो शेष भी पूर्ण ही पुरुषोत्तम रहता है। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेवानुभूद्विजानतः तत्र को मोहा कहा शोक एकत्वमनुपश्यतः। ईशावास्योपनिषद 5 श्लोक 7। अर्थ, वह ब्रह्म वस्तु कंपयुक्त होकर भी अकंपनीय है। वह दूर तथा समीप भी है। विश्वांतर्गत रहकर विश्व का बाह्याकरण भी वही है। यच्चावत वस्तुओं को जो आत्मस्वरूप में और आत्मस्वरूप को सर्व वस्तु मात्र में देखता है उसे कदापि मोह प्राप्त नहीं होता। जिसको सब वस्तुओं में आत्मस्वरूप ही प्रतीत होता है, ऐसी समदृष्टि से देखने वाले विद्वान को शोक कैसे होवे और मोह भी किस प्रकार होगा। एष ब्रह्मेश इंद्र एष प्रजापति रेते सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिषी तेतात्मानि न क्षुद्र मिश्राणीव बीजानि तराणि चेतराणि चांडजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चाद्भिजानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किंचेदं प्राणिजंगमं च पतत्री च यच्च स्थावरं सर्वं यत् प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐतरेयोपनिषद 2 श्लोक 3। अर्थ, यही प्रज्ञारूप आत्मा ब्रह्म है। यही इंद्र, यही प्रजापति और यही सर्वदेव है। यही आत्मा पृथ्वी जल तेज वायु व आकाश ऐसा पंच महाभूत रूपी है। यही आत्मा क्षुद्र छोटे बीज है। यही अंडज जरायुज स्वेदज और उद्बीज है। गौ अश्व गज पुरुष इत्यादि जो कुछ प्राणवान प्राणयुक्त जंगम व पंखयुक्त है, जो कुछ स्थावर है, वह संपूर्ण प्रज्ञानेत्र है। यह प्रज्ञान रूप ब्रह्म में स्थित है। सब नेत्र प्रज्ञानेत्र है। प्रज्ञा यही सबों का आधार स्थान है। अतएव प्रज्ञा यही ब्रह्म है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। कैवल्योपनिषद अध्याय 10। अर्थ, अपने को सर्वभूत मात्र में और भूत मात्र को अपने में तत्वतः देखने वाले को ही ब्रह्म भाव प्राप्त होता है। ब्रह्म भाव पद प्राप्ति के लिए इस दृष्टि के अतिरिक्त दूसरा अन्य साधन नहीं है। एतद्घेवाक्षरं ब्रह्म हेतदेवाक्षरं परम हेतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। कठोपनिषद अध्याय 1 संदर्भ 2 श्लोक 16। अर्थ, यही अक्षर ब्रह्म है, यही अक्षर परम है। इसी शाश्वत ब्रह्म को पहचानने से जिसे जिसकी अर्थात जिस यथार्थ वस्तु की सत इच्छा हो उसी की उसको प्राप्ति होती है। अग्निर्यर्थ को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव
एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। कठोपनिषद 2। भावार्थ, जिस प्रकार एक ही अग्नि प्रत्येक वस्तु के संबंध से अलग अलग रूप धारण करता है, उसी प्रकार भूत मात्र का अंतरात्मा तत्वतः एक ही रहता हुआ विविध भूतों में विविध रूप धारण करता है। एक ही वायु प्रत्येक वस्तु के संबंध से विविध प्रकार के रूप धारण करता है, उसी तरह भूत मात्र का अंतरात्मा तत्वतः एक ही होता हुआ विविध वस्तुओं में अर्थात भूतों में विविध रूप धारण करता है। जिस प्रकार सूर्य बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी तरह सब भूत मात्र का अंतर्यामी रहने वाला यह आत्मा जीवों के सुख दुख से लिप्त नहीं होता। जो एक संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी अंतरात्मा और जो अपना एक ही रूप अनेक प्रकार से दर्शित करता है, ऐसे परमेश्वर को जो ज्ञानी स्त्री पुरुष अपने शरीर में स्थित सदैव वास करता हुआ साक्षात देखते हैं, उन्हीं स्त्री पुरुषों को शाश्वत सुख का लाभ होता है, औरों को नहीं। देवो देवालया प्रोक्ता स जीवा केवलः शिवः तजेत ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत अभेद दर्शनम ध्यानम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः। मैत्रेयोपनिषद अध्याय 2 श्लोक 1 और 2। भावार्थ, देह यही देवालय है और उसमें रहने वाला जीव केवल शिव परमात्मा अक्षर है। अज्ञान रूप निर्माल्य निकालकर उस परमात्मा का सोहम भावना से वह परमात्मा मैं हूँ, इस निश्चित भावना से पूजन करना चाहिए। परमेश्वर को सर्वत्र अभेद रूप से देखना यही ज्ञान और मन को निर्विषय विषयों से रहित करना यही उस परमात्मा का ध्यान है। कर्म त्यागान्न संन्यासो न प्रेष्योच्चारणे न तु संधौ जीवात्मनोरेक्यम संन्यासः परिकीर्तितः। मैत्रेयोपनिषद अध्याय 2 श्लोक 17। भावार्थ, कर्म का त्याग करने से अथवा प्रेष्योच्चार करने से संन्यास नहीं होता। जीव और आत्मा इन दोनों की संधि में अर्थात ग्रंथि में जो ऐक्य भाव एक रूपता है, उसको अनुभव से जानना यही संन्यास है। ओम ब्रह्मे वेदमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोस्तरेण अधश्चोर्ध्व च प्रसुप्तम ब्रह्मे वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। मुंडकोपनिषद अध्याय 2 श्लोक 2 और 19। भावार्थ, यह अमृत रूप ब्रह्म ही आगे पीछे दाहिनी बाई और नीचे ऊपर सर्वत्र व्याप्त है। यह ब्रह्म ही संपूर्ण विश्व है। सब में श्रेष्ठतम केवल यह ब्रह्म ही है। ओम इत्येत दक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यान भूतं भवद्विशदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव सर्वहेतत् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म। मांडुक्योपनिषद अध्याय 1 श्लोक 2। भावार्थ,
यह सब कुछ अक्षर रूप है। भूत, वर्तमान व भविष्य सर्व अक्षर रूप ही है। यह सब ब्रह्म है। यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। ऊपर दिए हुए उपनिषद वाक्यों से हमारे कहने की सत्यता वाचकों के ध्यान में अब पूर्णता से आ जाएगी।